दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रामनगर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इस शहर का नाम अंतिम शासक राजा राम सिंह के नाम पर रखा गया। ये शहर पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल है जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है निर्मल दीदी जी। आपका जन्म 1972 में बिस्नाह में हुआ। आप बचपन से धार्मिकता के साथ साथ खेल कूद में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, शीतलता, निर्भयता, उमंग, उत्साह और सादगी आदि गुणों से परिपूर्ण है। परमात्मा की खोज में 1981 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1985 में बाप दादा से आपने मंगल मिलन मनाया। 1989 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पण कर दिया। तब से पंजाब के फिरोजपुर, भटिंडा में अपनी सेवाएं प्रदान कर 1997 से रामनगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले अपना जीवन दिव्य बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म बिश्नाह एरिया में हुआ है और ज्ञान मुझे बचपन से ही था। 8-9 साल के बाद मुझे जो ज्ञान मिला तब मेरा छोटा ही जीवन था, मेरा बचपन था। लेकिन हमारे पड़ोस में एक घर था, उनके पास जम्मू से कुछ बहन भाई आते थे तो वो आकर के सुनाते थे कि वहाँ एग्जीबिशन लगी थी, तो उन्होंने मतलब प्रचार करते थे, सुनाते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं थी। मेरे में ये था कि मेरा खेल कूद बहुत करती थी और मैं खास शिव की भक्तन थी। मंदिर में जाना, वहाँ जा कर के शिव की पूजा करनी, जो महेश था महेश की मैं बहुत पूजा करती थी और ये कहती थी कि आप मुझे अपना बना लो, पर कैसे बनाना है ये मैं नहीं जानती थी। फिर धीरे धीरे मैं चलती गई तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एग्जीबिशन लगी तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है। तो उन्होंने मुझे ये ज्ञान सुनाया कि आत्मा परमात्मा क्या है, पर मुझे इतनी समझ नहीं थी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। पर ऐसे लगता था कि जैसे मैंने कहीं सुना हुआ था, क्योंकि मेरा बचपन था तो मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। पर ये था कि मैंने कहीं ज्ञान सुना हुआ है, कहाँ सुना है ये मुझे मालूम नहीं था। तो ऐसे करते करते फिर मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो थोड़ी रुचि भी रखती गई। तो हमारे पड़ोस में एक वहाँ बहनें जाती थी, ज्ञान सुनाती थी, तो मैं भी सुनने जाती थी। तो वो ना मुरली भी सुनाते थे, पर मुरली की इतनी समझ नहीं थी, तो मैं सुनने चले जाती थी। घर वाले जो मेरे मानते नहीं थे, पर लेकिन फिर भी मैं जाती थी, सुनती रहती थी। तो जैसे मैं सुन रही थी तो मेरे को ऐसे लगता था कि कहीं तो कहीं मैंने ये सुना हुआ है ज्ञान। तो मेरे फादर जी भी कहते थे कि आप कहाँ जा रही हो। मैंने कहा मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ भी रही थी, 7-8 में पढ़ती थी। तो ऐसे करते करते थोड़ा से मैं आगे 10th में पहुंची तो फिर मैंने ज्ञान को छोड़ दिया। 1 साल पर मैं उनके घर नहीं गई थी।
फिर उनकी एक माता थी, वो हमारे घर आई। तो मैं 10th में ना स्कूल में जा रही थी पढ़ने के लिए सुबह। तो वो माता हमारे घर में आती है, कहती है कि आप इतनी अच्छी कन्या हो, तो आप इतने अच्छी ज्ञान में चल रही हो, अगर आप ज्ञान में चलेगी तो हमारे जहाँ दूसरी कन्या हैं वो भी चलेगी, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी अच्छी है। तो मैं चल रही थी, तो उस माता ने मेरे को बोला कि नहीं, आपको हमारे घर में आना है और ज्ञान सुनना है, और आपका प्रभाव बहुत पड़ेगा। मैंने सोचा कि क्या करूं, क्योंकि मुझे लहसुन प्याज खाना, दूसरा भी खा लेती थी। फिर ऐसे ही मुझे पता नहीं चला कि मैंने कैसे छोड़ दिया। भगवान का तो मुझे इतना पता नहीं था कि, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिलती रहती थी, शक्ति मिलती थी। तो जैसे फिर मैं उनके घर में जाती थी, फ़ोटो देखती थी ब्रह्मा बाबा का। तो फिर मैं स्कूल जाती थी, तो हमारे स्कूल के भी टीचर बोलते थे कि आप इतनी होशियार लड़की हो, आप कहाँ इस काम में पड़ गई हो। पर मैंने कहा मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो खैर मैं ऐसे उनके घर में जाती रही। वो भोग बनाते थे, लेकिन वहाँ सुबह क्लास नहीं होती थी, शाम को होती थी। हम 2-4 लोग ही जाते थे वहाँ। तो चलते गए, देखते गए। एक बार एग्जीबिशन लगी थी, तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप भी चलो। तो घर वाले कहते नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। मैंने जिद पकड़ी कि नहीं, मैंने एग्जीबिशन देखनी है, जाना है। तो मैं चले गई। वहाँ भी वो भाई लोग समझा रहे थे, तो मैं सुन रही थी। तो मुझे अच्छा लगता था, ऐसे लगता था कि मैंने कहीं पीछे सुना हुआ है। इस दुनिया का तो मुझे इतनी मालूम नहीं था, लेकिन ऐसे लगता था कि ये ज्ञान मैंने कहीं पीछे सुना हुआ है। तो ऐसे मैं सुनती रही। फिर ऐसे उन्होंने बोला कि आपको भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, ये चीज़ नहीं खानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो भगवान मेरे से छुड़ा देगा। तो सचमुच वो भगवान ने मेरे से छुड़ा दिया है। फिर मैं आगे पढ़ती रही। तो जैसे मैं पढ़ रही थी, तो मेरी मतलब इतनी थी कि मेरी बुद्धि बड़ी ऑलराउंडर थी। जो मेरे मम्मी पापा मतलब मम डैड थे, वो भी कहते थे कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आपकी जो मतलब रौनक है ये घर से चली जाएगी। तो जो मेरे ब्रदर हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कैसे न कैसे उनको भी कन्विंस करती थी। लेकिन ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान मुझे बहुत अच्छा मिला। बड़ी खुशी होती थी, ऐसे लगता था कि इसे कुछ प्राप्ति हो रही है। खैर मैं पढ़ती गई। फिर आगे मुझे 1-2 जॉब भी मिली। तो फिर मैं स्कूल में टीचर लग गई। तो मैं दाएं बाएं भी जाती थी और स्कूल पढ़ाने भी जाती थी। वहाँ भी जा कर के बच्चों को ज्ञान देना, समझाना, ये वो करना। मैंने कहा ठीक है, समझाती हूँ। तो समझाती गई। बच्चे भी बड़े कन्विंस होते थे, स्कूल के बच्चे भी। तो ऐसे ही फिर एक बार मैं माउंट आबू, बहनों ने कहा कि आपको माउंट आबू चलना है, तो वहाँ भगवान की प्रवेशता होती है, तो वहाँ एक प्रोग्राम देखो। 85 में मैं माउंट आबू पहली बार गई थी। जैसे मैं गई, बड़ी खुशी से गई। माँ बाप नहीं मान रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, जाना है। मैंने जिद पकड़ ली, तो मैं चले गई। जैसे गई तो वो हाँ ओम शांति भवन में शिव बाबा मतलब दादी के तन में आते थे। लेकिन जैसे हम विशाल भवन में ठहरे, तो मैंने कहा कि बाबा दादी के तन में कैसे आएंगे? हमने तो भगवान शिव को माना था, उसको महेश को माना था। तो महेश कैसे इनके तन में आएगा? क्या आँखों के द्वारा आएगा, ये मुख में जाएगा, ये सिर से कैसे जाएगा, नीचे उतरेगा? क्योंकि मुझे ज्ञान तो सुनती थी, पर मुरली की मुझे इतनी समझ नहीं आती थी, बिल्कुल समझ नहीं आती थी। ज्ञान अच्छा लगता था, पर मुरली की इतनी मुझे समझ नहीं थी। फिर ऐसे करते मैंने सोचने लगी, वहाँ कमरे में दादी के तन में कैसे भगवान आते हैं, यही मैं सोचती रही। कैसे आते हैं, कितनी बार सोचती रही। अच्छा, वो भी संकल्प मेरा पूरा हो गया। मैं विशाल भवन में बैठी थी। हम जैसे मुरली सुन कर के आए थे, तो आ कर के कमरे में बैठे, तो माता भी 10-12 माताएं बैठी हुई थी। तो मेरा चकदम मन जड़ा उदास हो गया। इतना उदास हो गया कि मैंने सोचा कि मैंने अभी ही अपने घर जाना है।
मुझे अभी ही अपनी मम्मी के पास जाना है, कैसे भी करके मुझे अभी इसी टाइम जाना ही जाना है। लेकिन किसको बोलूं कि मैंने घर जाना है। सोचने लगी, माताएं अपनी बातों में बिजी थी। जो हमारी टीचर बहन जी थे वो भी कहीं सेवा में गई हुई थी। तो मैं कमरे में बैठ करके कंबल ओढ़ा और मैं रोना शुरू कर दिया। इतनी रो रही थी, बहुत रो रही थी कि मुझे अभी ही घर जाना, अभी ही घर जाना। तो मैंने सोचा अब क्या करूं मैं, कैसे घर जाऊं, कैसे अपनी मम्मी के पास जाऊं। इतनी देर में क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा आते हैं, आ करके मुझे कहते बच्ची उठ जा, उठ जा। तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ। बैठती हूँ तो बाबा ने कहा कि बच्ची चल, मैं आपको घर लेके जाता हूँ। तो जैसे मैं घर आई तो हमारा मकान जो है काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ है, उसके 2 रास्ते हैं, एक मेन है, एक दूसरे मोहल्ले में जाता है। तो जो मेन वाला था ना, तो बाबा ने कहा कि आ बच्ची चल। तो बाबा आगे आगे और बाबा ने कहा कि बच्ची ले मेरी उंगली पकड़। तो मैं कैसे उंगली पकड़ूं, क्योंकि जैसे मैं बाबा की उंगली पकड़ती हूँ तो बाबा 4 कदम आगे चले जाता है। फिर बाबा ने कहा बच्ची पकड़ना उंगली, तो मैं पकड़ती हूँ, बाबा इतनी दूर और आगे चले जाते और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आपका इतने ही गैप है, तो इतने ही गैप है बाबा को पकड़ने का, बाकी आप बाबा के पास पहुँच गई हो। तो बाबा ने कहा पीछे मुड़ के देख। तो जैसे मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, इतना आंधी तूफान, भूकंप, बारिश गिर रही है, ओले पड़ रहे हैं, इतना विनाश का सीन बाबा ने मुझे दिखाया कि जो कोई सोच नहीं सकता था। मैं भी त्राही त्राही करने लगी कि ये क्या है। तो मेरे को ऐसे लगा कि बाबा विनाश जी होता है, तो उसमें दुनिया मर रही है। बहुत भयानक सीन मुझे बाबा ने दिखाया। फिर उसके बाद बाबा कहते बच्ची अब आगे देख। जैसे मैं आगे देखती हूँ तो ऐसे लगता जैसे स्वर्ग है। इतना सुंदर महल बने हुए और हीरे जवाहरात लगे हुए और इतने सुंदर सुंदर डेकोरेशन की हुई थी, गुलदस्ते आज तक मुझे भूलते नहीं हैं। इतना मतलब बाबा ने सीन दिखाया। महल मतलब बहुत ही सुंदर महल बने हुए थे जो बाबा ने मुझे दिखाया। बाबा ने कहा कि बच्चे उस दुनिया से निकल करके इस दुनिया में जाना है, आपको तो इस दुनिया में आना है। तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच बाबा हैं, भगवान हैं। तो फिर मैं दादी के पास गई। दादी जब बाबा आए फिर मैं बाबा से मिली, तो तब बाबा मना हाथ में टोली देते थे। तो मैंने बाबा से टोली ली और बाबा से दृष्टि ली। तो ऐसे लगा कि सचमुच मैं कौन सी दुनिया में पहुंच गई हूँ। और मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि मैंने तब अनुभव किया कि भगवान है, दुनिया में है भगवान, तो ये शिव बाबा ही हैं और कोई नहीं है। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्चे विजयी भव, विजयी भव। आपको कितनी भी परिस्थिति आए आपको घबराना नहीं है। जैसे घर आ गई तो आकर के सभी देखें कि हमारी लड़की को क्या हो गया है, क्या हो गया है। फिर मेरा खान पान भी सारा चेंज हो गया, रहन सहन सारा चेंज हो गया, कपड़े भी मैं बीच बीच में वाइट पहनना शुरू कर दिए। तो मेरे फादर जी कहते थे कि नहीं लड़की की तो शादी करनी है, हमारे राजपूत लोग बड़े कड़े होते हैं कि शादी करनी है। लेकिन जो कथावाचक एक शास्त्री थे, मेरे फादर उसके पास गए, पूछा कि मैं क्या करूं बेटी का। तो शास्त्री ने कहा कि नहीं चौधरी साहब, आपकी जो बेटी है ये तो कमाल करने वाली है, ये तो शिव की भक्तन है, ये तो बहुत कमाल करेगी, अनेकों का ये कल्याण करेगी। उसके बाद मतलब मेरे फादर ने मुझे मना नहीं किया है। ब्रदर बहुत करते हैं लेकिन फादर ने मना नहीं किया और मदर का भी बड़ा सहयोग रहा। इस हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ती गई। तो फिर मैं आश्रम पर जाती रही, मुरली सुनती रही, लेकिन कंटिन्यू नहीं जा सकती थी, बीच बीच में ही जाती थी, पर फिर भी मैं जाती रही, सुनती रही। उसके बाद फिर मेरी मतलब मैंने एकेडमी को मतलब ज्वाइन किया। एकेडमी में जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो भी मैं पढ़ाती रही और ज्ञान भी सुनती थी, सुनाती भी थी, आगे पीछे भी चले जाती थी सेवा के लिए। तो जुलाई महीना आया तो बहनों ने कहा कि
माउंट आबू जाना है, वहाँ ट्रेनिंग है, तो आपको भी चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ। ट्रेनिंग करने गई तो हमने सोचा 8 दिन ही हैं तो ट्रेनिंग करके आ जाएंगे। जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मेरी शुरू से ये आदत थी कि मैंने आगे बैठना, योग करती थी। वह नींद मुझे बहुत आती थी क्योंकि घर में तो लेट उठना लेट सोना ये आदत थी। लेकिन जैसे मैं माउंट आबू ट्रेनिंग करने गई तो वहाँ मैं फ्रंट लाइन में बैठती थी। तो वहाँ काफ़ी 300 बहनें थी, कुमारियाँ आई हुई थी ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर माउंट आबू में। चंद्रमणि दादी हमें ट्रेनिंग कराती थी। तो एक बारी बड़ी हंसी की बात है, तो मैं बैठी थी आगे, तो दादी ने कहा कि मुट्ठी आप नींद बहुत करती हो। तो मैंने दादी को कहा कि जैसे मैं नीचे गर्दन करती हूँ तो मैं कहती शिव बाबा नीचे आ जाओ, जब मुझे जुड़का लगता है ऊपर तो मैं कहती शिव बाबा ऊपर चले जाओ। तो दादी बड़े ज़ोर से हंसी कि ये क्या। मेरे को बड़ी शर्म आई कि ये क्या हो गया। फिर उसी टाइम पर मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा को बोला कि बाबा मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन सचमुच शिव बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया, ऐसा वरदान दिया जो आज तक मैं कभी भी अमृत बेला मिस नहीं करती हूँ। मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन मैंने अमृत बेला मिस किया हो। मतलब इतना वरदान दादी से मिला। तो ट्रेनिंग करके हमने वापस आना था। तो जो ब्रह्मा बाबा का स्तंभ है ना, तो वहाँ मैं बैठी थी। तो दादी इंद्रप्रस्थ से निकल करके जा रही थी, तो हमने वापस आना था। साथ में हमारे बराता अमीरचंद भाई भी थे। तो दादी ने बोला कि जी आप कन्या सभी जा रही हैं वापस। मैंने कहा हाँ दादी, अभी हमने रात को निकल जाना है। शाम का टाइम था तो हमने कहा रात को निकल जाना है। तो दादी चंद्रमणि दादी जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि मुट्ठी आप भी जा रही हो। मैंने कहा हाँ दादी मैं भी जा रही हूँ। दादी ने कहा क्यों जा रही हो। मैंने कहा दादी मैं नौकरी करती हूँ। दादी ने कहा नौकरी और सिर पर टोकरी उठाना। जी मेरे को कुछ ऐसा अजीब सा लगा कि जी क्या दादी ने बोला। दादी ने कहा नौकरी करनी माना सिर पर टोकरी उठाना। तो मैंने सोच में पड़ गई और मैंने क्या कहा था कि नाक में कोका डाला था, काफ़ी बड़ा सोने का कोका डाला था। तो दादी ने कहा कि जी नाक में क्या डाला है। मैंने कहा दादी ये तो कोका डाला है, मम्मी डालती, मम्मी ने बोला इसको डाल के रखना है। तो दादी बड़ी हंसी से बोली, कहती जहाँ ऊँट बांधना क्या। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि दादी ने जब ये शब्द बोला कि जहाँ ऊँट बांधना क्या। फिर मैं चुप हो गई। मैं उसी टाइम बाबा के कमरे में गई तो मैंने एक माता को बोला कि आप इस कोके को खोलो, और मैंने भंडारी में डाल दिया। तब से लेकर के फिर मैंने ये नहीं डाला। फिर दादी ने अचानक मेरे सिर पर हाथ क्यों रखा, और भी बहनें थी, किसी को मना नहीं किया। मेरे को ही दादी ने बोला कि आपको नहीं जाना है और जहाँ रुक जाओ। मैंने कहा दादी क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रही है। तो मेरे को भी फिर संकल्प पता नहीं शिव बाबा ने कैसे दिया, तो मैं रुक गई। कहने का भाव ये है कि मैं ज्ञान में नहीं चलने वाली थी, बिल्कुल ही नहीं चलने वाली थी, नहीं मुझे समझ आ रही थी। लेकिन शिव बाबा ने मुझे ज्ञान में चलाया। भगवान ने मेरी बाजू पकड़ करके, संकल्प दे दे करके, दुनिया से बुद्धि को मोड़ मोड़ करके मेरे को ज्ञान में चलाया। ये मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं कभी भी 10 जन्म भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ज्ञान में चलूँगी। लेकिन शिव बाबा की, बड़ों की इतनी मदद मिली कि जो बाबा ने मुझे चलाया ज्ञान में। फिर दादी के कहने से फिर मैं माउंट आबू रुक गई। फिर हमने माउंट आबू 21 दिन की वहाँ हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर दादी ने हमारे 2 ग्रुप बनाए कि 35 कन्या एक थी, 30 कन्या एक थी। तो हमें दिल्ली ट्रेनिंग में भेज दिया। फिर दिल्ली में हमने ट्रेनिंग की। तो वहाँ भी मेरी ड्यूटी क्या लगा दी दादियों ने कि आपको सभी कन्याओं की हाजिरी लगानी है, और दूसरा लाइट सुबह जलानी है और शाम को बंद करनी है। ये आपकी ड्यूटी है, और हर एक बहन की आपने हाजिरी लगानी है। तो मैं ये लगाती थी।
तो उसमें भी हमें बहुत कुछ सिखाया गया कि मेन चीज़ें ये सिखाया गया कि कोई भी आश्रम पर वीआईपी आता है उसको खाना कैसे खिलाना है, घर की सफाई कैसे करनी है, हर चीज़ कैसे सेट करके रखनी है। मतलब जैसे हम माचिस जला माना कैंडल जलाना है तो हम माचिस की तीली जलाते हैं तो फेंक देते हैं। तो दीदी ने बोला कि आशा दीदी ने बोला कि ऐसा काम नहीं करना है, वो डस्टबिन में ही फेंकनी है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ठक ठक करके चलते हैं, तो आशा दीदी ने बोला कि ऐसा नहीं चलना है, धीरे से चलना है और सेंटर पर भी रहो, चप्पल की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। ये मैंने ट्रेनिंग में सीखा है। और हर चीज़ को उन्होंने बोला कि ऐसे करके रखना है। बर्तन साफ़ करने हैं उनकी भी आपको वो आनी चाहिए कि बर्तन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मना हर चीज़ उन्होंने बोला, अगर कपड़ा ही सुखाना है कपड़े को भी कहाँ सेट करके रखना है, ये उन्होंने मेरे को सिखाया। हर एक बहन को ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारा जीवन जरा इतना अच्छा बना है उस ट्रेनिंग से बना है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं करते तो हो सकता हम ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकते थे। ये इसलिए जीवन में ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद में ट्रेनिंग लेकर के फिर मेरे को मतलब हमें भेज दिया वहाँ सेंटर पर, फिरोजपुर हम आए थे। वैसे तो जहाँ हमने ट्रेनिंग ली थी तो गुलजार दादी आए थे वहाँ, हमें वो हर दादी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी आए थे। तो गुलजार दादी ने कहा कि आज सभी कन्याओं के मैंने कपड़े चेक करने हैं, देखती हूँ कि इन्होंने अपना सामान कैसे सेट करके रखा है, क्योंकि सभी बहनें घरों से गई हुई थी। लेकिन नंबर 1 उसमें मैं आई थी जिसने अलमारी में कपड़े बिल्कुल सेट करके रखे थे। तब गुलजार दादी ने कहा ये कन्या के अंदर कुछ है, कमाल करेगी ये कन्या। ये दादी गुलजार सी ने मुझे वरदान दिया था हाँ ट्रेनिंग में। फिर उसके बाद मेरे को फिरोजपुर भेज दिया। तो फिरोजपुर में आकर के फिर हमने सेवा दी, वहाँ भी मैं 4-5 महीने रही थी। उसके बाद फिर चंद्रमणि दादी ने मुझे बठिंडा सेंटर पर भेजा। तो मैं बठिंडा सेंटर पर भी 4-5 साल मैं बठिंडा सेंटर पर भी सेवा दी। वहाँ भी मैंने कमलेश बहन जी से, कैलाश बहन जी से बहुत कुछ सीखा है। तो वहाँ से भी सेवा दे करके फिर जहाँ ये रामनगर सेंटर था, तो रामनगर सेंटर में जो पहले बहन रहती थी तो वो बहन की डेथ हो गई थी। तो ये माताएं सेंटर चलाती थी, तो ये खाली था। तो जहाँ के जो स्टूडेंट थे वो बार बार वहाँ लेटर लिखते थे। तो वहाँ फिर मेरे को चंद्रमणि दादी ने जहाँ मेरे को भेजा था 97 में, कहा कि आपको रामनगर वहाँ जा कर के सेवाएं देनी है। तो मैंने कहा कि रामनगर सुना तो मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, पर मुझे इतना पता नहीं था कि रामनगर कहाँ पड़ता है। तो फिर मैं जम्मू आई, तो जम्मू फिर मेरे को भेजा गया चंद्रमणि दादी ने। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को सुदर्शन बहन ने जहाँ रामनगर मुझे छोड़ा है। 97 से लेकर के आज तक मैं जहाँ रामनगर में सेवाएं दे रही हूँ। तो रामनगर में भी छोटा सा पौधा था जो आज इतना बड़ा वृक्ष बन करके आया है। तो जहाँ भी आकर के सभी की सेवा करनी, सभी बहन भाइयों को निकालना, लेकिन सबसे टफ सेवा है जहाँ रामनगर की करनी, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। एक तो लोगों को इतनी समझ भी नहीं आती है, इनकी भाषा हमारी अलग है, हिंदी इतनी समझ नहीं सकते हैं। फिर मुझे भी इतनी हिंदी नहीं, वो डोगरी नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने भी धीरे धीरे करके सभी से संपर्क किया, हर एक डिपार्टमेंट की सेवा की, गांव-गांव में जा कर के वहाँ भी सभी लोगों को शिव बाबा का संदेशा दिया कि ऐसे ज्ञान में चलना है, ये प्राप्ति होती है। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बुराइयों को हमने छोड़ना है। तो ये हमने सीखा है। तो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है जो दादियों से मैंने देखा है कि दादियों की विशेषता इतनी बड़ी विशेषता है कि बंदा सोच नहीं सकता है। मैं जब दादियों के आगे बैठती थी, देखती उनके चेहरे से, कभी दादियों ने ये नहीं कहा मेरा सेंटर, मेरा फलानी चीज़, नहीं, बाबा का। दादियों के अंदर कुट कुट करके मतलब नस नस में बाबा समाया हुआ है। तो हम कहते कि अगर दादियों के अंदर इतना बाबा समाया तो हमारे अंदर क्यों नहीं समा सकता है। हम भी ऐसा दादियों जैसा बने। ये मैंने दादियों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली है कि
जैसे प्रकाशमणि दादी है, उनसे भी मैंने बहुत सीखा है कि नष्टो मोहा कैसे बढ़ना है, ये मैंने दादियों से सीखा है। और जो दूसरी दादी गुलजार दादी जी हैं, उनसे सीखा है कि जैसे दादी छोटी छोटी बात के लिए दादी बोलते थे कि क्या है, क्यों, क्या, ऐसे वैसे तैसे, पर ये चीज़ों में नहीं जाना है। तो ये मैंने गुलजार दादी से सीखा है कि इन चीज़ों से परे जाना है और अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बनाना, हल्का कैसे बनाना है। और एक बात सबसे बड़ी जो गुलजार दादी से मैंने सीखी, दादी ने कहा अब कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन वहाँ भी आपको पेपर देना पड़ेगा, वहाँ भी आपके लिए पेपर हाल है, लेकिन आपने पेपर को देख करके घबराना नहीं है, स्वस्थिति बनानी है, आगे बढ़ना है, तो छोटी छोटी बातों को नहीं देखना है। तब से मैंने यही सोचा कि सचमुच दादियों की प्रेरणा सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर आगे चंद्रमणि दादी की मुझे ये विशेषता लगती थी कि दादी ने कहा कि पवित्रता नंबर 1 है। पवित्रता के ऊपर दादी की बहुत बढ़िया क्लास होती थी और दादी पवित्रता के ऊपर जोर देती थी। तो वर्तमान समय में यही पुरुषार्थ करती हूँ कि जो हम देख रहे हैं ये साधन हैं, तो ये साधन तो बहुत हैं लेकिन साधना कम हो गई है, तो ये साधन ये है ये लास्ट में काम नहीं आएंगे। तो जो हमने पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ माना स्वस्थिति का पुरुषार्थ करना है। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत आती हैं, लेकिन वो मन में ऊपर मतलब कभी मन उदास हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हम उस मन को उदास नहीं करना है, आगे बढ़ना है। मेरी ब्रह्मा कुमारी की मेरी धारणा यही है कि मतलब किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना, स्व की स्थिति को चेंज करना है। कोई बदले जाए ना बदले, लेकिन मुझे खुद को बदलना है, खुद को आगे बढ़ाना है। ये मेरा विशेष लक्ष्य है और मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो पुलिस का कर्तव्य है वो भी समाज सेवा है, मानवता का भला करना है। और वहाँ पे जब हमें धर्म का ज्ञान मिलता है, अच्छे विचार मिलते हैं, तो उससे हमारा मार्गदर्शन होता है। तो मैं आज बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौका मिला, मुझे बुलाया गया यहाँ पे प्रवचन सुनने का और ऐसे शब्दों के अनुच्चारण को सुनने का मौका मिला जिससे हम समाज का भला कर सकें, सभी धर्मों का सम्मान कर सकें और लोगों की आ रही जो दिक्कतें हैं उनका हल भी कर सकें। मैं हमेशा दीदी के साथ रही हूँ और मेरे को दीदी में सबसे बड़ी विशेषता ये लगी है, दीदी में पंचुअलिटी बहुत अच्छे से, वे समय की बहुत ही पंचुअल हैं। जहाँ कभी भी सेवा का प्रोग्राम हो वे हमेशा समय से ही पहुँचती हैं। और दूसरी विशेषता उनमें एडजस्ट होने की है, वे आराम से हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाती हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचती कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे ये मिलना चाहिए था। कोई भी परिस्थिति हो वे हर चीज में एडजस्ट हो जाती है, वे हमेशा खुश रहती है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर आके दीदी निर्मल जी से भेंट हुई, उनसे मिलके मन को बहुत शांति मिली। जैसा कि हम सभी ये चीज जानते हैं कि आजकल हमारा समाज जो है वो काफी बुराइयों से जूझ रहा है, बहुत समस्याओं से जूझ रहा है। जिस विभाग में मैं काम करता हूँ उस विभाग का यही काम है कि समाज की बुराइयों को दूर करना और आने वाली दिक्कतों को पहले ही समझकर उनका समाधान करने की कोशिश करना और समाधान करना। वैसे ही ये सोचकर बहुत ही खुशी प्राप्त होती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो वही काम कर रही हैं जो काम हम लोग सरकार से तनख्वाह या वेतन प्राप्त करके कर रहे हैं, और वो बिना किसी वेतन के या बिना किसी लालच के या बिना किसी चीज के वो काम कर रहे हैं। ये सोच के दिल को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। यहाँ की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो बिना किसी लालच के दिन रात काम कर रही हैं ताकि समाज में सुधार आ सके। प्यारे दीदी जी से ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए। दीदी जी से यही सीखने को मिला कि हमें अपना घर का वातावरण बदल के सदा खुश और हमेशा शांति से कैसे रहना है। उनके मुखड़े पे सदा खुशहाली और शांति ही रही, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, बट वो हमेशा खुश ही दिखी हमें। जब भी दीदी जी हमें बुलाती हैं तो हम जहाँ पर आ जाते हैं और जहाँ आने से हम कुछ सीख के जाते हैं, और कभी भी जितने भी मन में तनाव हों वो हम दूर करके यहाँ से फ्री होके जाते हैं। लोगों को यही कहता हूँ, आप कहीं भी जाएं वहाँ शांति नहीं मिलेगी, आप इस आश्रम में आएं और जब आप जहाँ पर आधा घंटा ही लगाएं तो आपके मन में शांति
मिलेगी। मैं यहाँ पर एक स्लोगन भी पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने ईश्वर को पाना है तो ईश्वर के साथ लगाव रखो, ईश्वर के साथ आप लगाव रखेंगे तो आप ईश्वर आपके पास आ जाएगा। दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवा करते हैं हमारी, हमारे से उनका बहुत प्यार है, हमें बहुत सुख शांति मिली है। जहाँ आने से हमारा सारा परिवार आता है और हमारा परिवार बहुत खुशी से रहता है। संस्था तो ये काफ़ी देर से चल रही है यहाँ और काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है, ये लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने का इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। हम दुआ करते हैं, हम इनको बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो हम भी हमारा कहीं प्रयोग हो, हमें कहीं बुलाएं तो हम भी इनके साथ चलने को तैयार हों। ये इसी से समाज का अच्छा भला हो सकता है। दीदी बहुत सारे स्वभाव की हैं, दीदी से जैसे भी मिलते हैं हम तो अपनापन महसूस करते हैं। जब हम दीदी आश्रम में आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बुरा नहीं करना। दीदी ने सेवा करना सिखाया कि दूसरों की सेवा करो, कोई गलत कर रहा है उसको सही बताओ। आदरणीय बीके निर्मल जी वो इस आश्रम को बाखूबी बहुत अच्छे से चला रही हैं और उनके आशीर्वाद से जहाँ जब भी मैं आता हूँ मुझे बहुत सुकून की अनुभूति होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तनाव मुक्त हो गया हूँ, मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है और यही कारण है कि यहाँ बार बार आने का हमारा प्रयास रहता है और हमारा मन करता है कि हम जहाँ बार बार आएं। और हम देखते रहते हैं समाज को एक सकारात्मक सोच में डालने के लिए, एक सही दिशा में ले जाने के लिए इस आश्रम का और आदरणीय बीके निर्मल जो हमारी प्यारी दीदी हैं इस आश्रम की, उनका बहुत ही योगदान रहा है।